स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मौलिक अधिकार को ध्यान से पढ़ेंगे और मौलिक अधिकार को हम कहानी के तरीके समझेंगे ताकि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास प्रॉपर वीडियो उसका आता रहे। देखिए, कहानी के तरीके समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 22 को पढ़ेंगे। तो कहानी क्या है और कहानी और आज़ादी का सुंदर बगीचा, इस कहानी को हम अच्छे से समझेंगे। तो इस कहानी को हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए। कल्पना कीजिए कि भारत एक विशाल और सुंदर बगीचा है, ठीक है, और हर व्यक्ति को पनपने का पूरा हक है। हर व्यक्ति को पनपने का पूरा हक है और इस बगीचे के मुख्य द्वार पर एक निष्पक्ष तराजू है। एक निष्पक्ष तराजू नहीं, भारत एक ऐसा है विशाल सुंदर बगीचा है जहाँ हर व्यक्ति को रहने का पूरा हक है। और इस बगीचे के मुख्य द्वार पे क्या रखा है? एक तराजू रखी है, यानी अनुच्छेद 14 रखी हुई है, जो सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है कि कानून सबके समान सामने समान है। कानून क्या है? सबके लिए समान है। यहाँ एक माली कौन है? राज ने बगीचे में किसी भी फूल, नागरिक के साथ रंग, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करें। बगीचे में किसी भी फूल के साथ रंग, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव करने की मनाही कर रखी है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? किसी के साथ कानून में सबके समान है। यहाँ के माली ने बगीचे में, यानी यहाँ के राज में किसी भी फूल के साथ, यानी किसी भी नागरिक के साथ रंग, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव करने की मनाही कर रखी। तो अनुच्छेद 15 और 16 ये कहता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कि कानून सबके समान है। अब यहाँ छुआछूत के पुराने और जहरीले कार्टून, अनुच्छेद 17 को पूरी तरह उखाड़ दिया गया है। अनुच्छेद 17 को पूरी तरह उखाड़ दिया गया है, यानी इस बगीचे में हर नागरिक के पास आज़ादी के पंख हैं। आज़ादी के पंख है, कहीं भी जाने की, रहने की आज़ादी के पंख है। तो अनुच्छेद 19 से 21 के बीच में, जिससे वे बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं। अनुच्छेद 19 से 21 के बीच में, और सम्मान पूर्वक जी सकते हैं। अगर कोई इन्हें बिना वजह तंग करे तो संविधान का सुरक्षा कवच कौन सा है? 20 और 22 उन्हें तुरंत मदद पहुंचा सकता है। ठीक है, तो हमने इसको कहानी के तरीके समझ लिया कि भारत कैसा एक सुंदर सा बगीचा है, हर व्यक्ति को पनपने का पूरा हक है। इस बगीचे के निष्पक्ष द्वार पर एक तराजू रखी है, यानी सबके समान है। फिर यहाँ के माली मतलब राज, किसी भी नागरिक के साथ रंग और जाति का, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर छुआछूत के पुराने जहरीले कांटे हैं, अनुच्छेद 17 को पूरी तरह उखाड़ दिया गया है। इस बगीचे में हर नागरिक के पास आज़ादी के पंख हैं। 19 से 21 में अपनी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, जा सकता है, जिससे वे बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं और सम्मानपूर्वक जी सकते हैं। अगर कोई उन्हें तंग करेगा तो संविधान का सुरक्षा कवच अनुच्छेद 20 और 22 इन्हें तुरंत मदद पहुंचाता है। अब विस्तृत व्याख्या देखिए। अब आपको विस्तृत व्याख्या भी कर देते हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या पढ़ाया? कानून के समक्ष सभी को सुरक्षा प्राप्त है। कानून के समक्ष सभी को सुरक्षा प्राप्त है। 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। यानी किसी के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 17 में क्या है? अस्पृश्यता का पूर्ण अंत कर दिया गया है, पूर्ण अंत कर दिया गया है। 18 में क्या है? सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का भी अंत कर दिया गया। तो 14 से 18 के बीच में है। अब देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में हमने बताया था। अनुच्छेद 19 क्या कहता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अन्य 6 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? किसी भी अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा, यानी यदि आप 2 अपराध करते हो तो आपको सजा एक ही बार मिलेगी। ठीक है,
और 21 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के खिलाफ कारण जानने की सरकार ने क्यों, भारत सरकार ने या पुलिस ने हमें क्यों गिरफ्तार किया है, तो इसका भी आपको अधिकार है जानने का। तो हमने स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है, ठीक है। 19 से 22 में प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ रहना है, दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। हमने आपको कहानी से सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कल्पना कीजिए एक सुंदर सा बगीचा है जहाँ हर व्यक्ति को पनपने का पूरा हक है, और इस बगीचे के मुख्य द्वार पर एक निष्पक्ष तराजू है जो सुनिश्चित करती है कि कानून किसके लिए, सबके लिए समान है। तो 14 से 22 तक का हमने कहानी के तरीके समझा दिया। इसका विस्तृत वीडियो अच्छे से आ जाएगा। आप पहले इसको कहानी से समझ लें, फिर इसका विस्तृत वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपके पास तुरंत आ जाए।